अगर मैं बोलूँ कि नहीं हटाना चाहिए तो मेरे कहने से गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि नहीं हटाना चाहिए। अभी तक जो हुआ जो गवर्नमेंट की मर्जी से, पब्लिक की मर्जी से नहीं हुआ। गवर्नमेंट को इन सब मुद्दों से हटके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गवर्नमेंट को एट प्रेजेंट ध्यान देना चाहिए। अगर हमने एजुकेशन ली है तो भारत में ली है, हिंदुस्तान में ली है, इंडिया में ली है। हमारे लिए तीनों एक ही है। सबको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। जो चोर है उनके पास बहुत वो ले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं है कौन है। ठीक है, इनके ऊपर गवर्नमेंट को नहीं ध्यान देना चाहिए। पब्लिक के ऊपर जो थोप दिया जाता है वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और नोटबंदी लेके आ गई तो हमने क्या कर लिया, जो परेशानी हुई हमने सह ली, सब कुछ खत्म हो गया। विरोधी पार्टियों ने जब से अपनी अलायंस का नाम इंडिया रखा है तब से जो केंद्र सरकार है वो इंडिया नाम इस्तेमाल करने से गुरेज कर रही है। और अब G20 के जो निमंत्रण पत्र है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इससे अब कहीं ना कहीं ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि 18 सितंबर को जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया नाम हटाया जा सकता है और सरकार इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे एडवोकेट नीरू जी से। मैम, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है और मेरा पहला सवाल ये होगा कि क्या इंडिया नाम हटाया जाना चाहिए या नहीं? मैम, मेरे हिसाब से इंडिया नाम नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि नहीं हटाना चाहिए तो मेरे कहने से गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो करना है वो तो करना ही है। आज तक जो हुआ जो गवर्नमेंट की मर्जी से, पब्लिक की मर्जी से नहीं हुआ। मैं एक पब्लिक हूँ, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब में गवर्नमेंट को इन सब मुद्दों से हटके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गवर्नमेंट को एट प्रेजेंट ध्यान देना चाहिए। अगर उनको बोलेंगे ना, उनको लगेगा ये बेसिक और बहुत छोटे छोटे हैं, इनके ऊपर नहीं ध्यान। लेकिन हम लोग जो सफ़र करते हैं ना उन पे करते हैं। इंडिया, अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम इंडियन कहते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम भारतीय कहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं, हमारे गौरव में या हमारी पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने एजुकेशन ली है तो भारत में ली है, हिंदुस्तान में ली है, इंडिया में ली है। हमारे लिए तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। ये गवर्नमेंट अपने लिए क्या करती है वो गवर्नमेंट ही सोचे, क्योंकि वो हमारी नहीं मानेगी। हम 10 चीज़ें कि मैं बोलूँगी, 10 और बंदे और बोलेंगे, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ ऐसा है कि जो मुझे मीन्स मैं एक पब्लिक हूँ, मुझे क्या चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो बेसिक मुद्दे हैं बहुत सारे हैं, और जो सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो गए। सबको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। बहुत सारे बेसिक, मैं अगर छोटे छोटे बेसिक चीज़ से ले लूँ, ये जो आप देख लो, अगर अपनी कोई व्हीकल्स है, अगर मैं बाहर स्टैंड पे लगा के आती हूँ, मेरे घर चाबी रह जाती है, कहीं ओपन है, लोगों के पास वैसे बहुत सारी फैसिलिटी हैं। जो चोर हैं उनके पास बहुत वो ले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं अपना CCTV कैमरा लगाती हूँ घर पे, बाहर लगाया हुआ है। मुझे उनको मैं ट्रेस भी कर लूँगी तो मैं पकड़ के दिखा दूँ, उनको कोई पकड़ नहीं सकेगा, क्योंकि इसमें ये है कि पता ही नहीं है कौन है। ठीक है, इनके ऊपर गवर्नमेंट को नहीं ध्यान देना चाहिए। जो जिनको हम चोर बोलते हैं वो कौन है, हम में से ही है कौन, इसके ऊपर गवर्नमेंट को नहीं ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें क्यों हो रही है हमारे साथ बार बार? ऐसे बहुत सारे मुद्दे, अगर मैं बात करूँगी तो मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैम, कहीं ना कहीं जो जब से इंडिया का जो गठजोड़ हुआ है, जो विरोधी पार्टियों ने गठजोड़ किया है इंडिया नाम से, तब से ही कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हैं कि केंद्र सरकार ने इंडिया का नाम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और भारत का नाम इस्तेमाल कर रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है, न कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा गया है। तो क्या लगता है कि अगर केंद्र सरकार कोई अमेंडमेंट लेकर आती है और इसको चेंज करती है, इंडिया नाम हटा देती है, सिर्फ भारत रखती है, तो क्या इससे असर क्या देखने को मिलेगा? मैम, ये देखो, जितने भी किसी चीज़ का कोई असर क्या है, कोई किसी चीज़ का इफेक्ट क्या पड़ता है, पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक के ऊपर जो थोप दिया जाता है वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अगर अब जो हमारी गवर्नमेंट है प्रेजेंट, उसको लगता है कि इंडिया का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए, ओनली भारत होना चाहिए, तो वो होगा ही होगा। अगर आ जाएगा तो हमें करना ही पड़ेगा। वो करेगी, अमेंडमेंट बुक्स में करेगी, लोगों को करेगी, लोगों को बोलेंगे, हम स्लोली वही बोलने शुरू कर देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, हम तो वही रहेंगे ना। अब भारत में रहते इंडिया तो इंडिया नहीं रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम पर इसका कोई असर होगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और नोटबंदी लेके आ गई तो हमने क्या कर लिया, की है, जो परेशानी हुई हमने सह ली, सब कुछ खत्म हो गया। गवर्नमेंट की जीत है, वो करती रहेगी बस। उसके ऊपर आप मुझे पूछो, किसी से पूछो, जितनी मर्जी लंबी डिबेट ले जाओ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बस। मैम, हम ना क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में हमेशा हमें क्या सुनने को मिलता है, इंडिया इंडिया, कोई भारत भारत नहीं चिल्लाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वाकई में इंडिया नाम हट जाता है तो फिर स्टेडियम में इंडिया की जगह भारत भारत नाम गूंजेगा? तो फिर नेचुरली अगर हो जाएगा तो फिर गूंजेगा। जिन्होंने इंडिया कहा ना वो इंडिया भी कहेंगे, ये नहीं कि नहीं कहेंगे, कि लोगों को पता नहीं चलेगा ये इंडिया कह रहे तो वो भारत को नहीं कह रहे हैं, वो कहेंगे सब कुछ। अगर हो जाएगा तो फिर भारत है तो भारत कहेंगे ही वो लोग।
इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या केंद्र सरकार वाकई में कोई अमेंडमेंट लेकर आती है और इंडिया नाम को हटाती है या नहीं, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइए और देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ नलिनी।